Good morning, students. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivra Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about short introduction of Vedic period, Janpad and Mahajanpad. Today, we will read about how did the man become ruler in the past. In Vedic period, the Raja was chosen by Jan, but around 3000 years ago, some change take place in the ways in which Raja was chosen. Then, some men now became recognized as Raja by performing very big sacrifice. The Ashwamedh or horse sacrifice is the one of the ritual of them. Then in Ashwamedh, the horse was let loose, wandered freely, and it was guarded by the Raja's man. And if the horse wandered in the other kingdom and the king stopped it, then they had to fight. And if the horse wandered in other kingdom and it was passed without interruption, then it means the king who wanted to perform the sacrifice is stronger than them. मतलब बेटे अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, जैसे राजा अपने घोड़े को जो है स्वतंत्र छोड़ देता था और राजा के द्वारा छोड़े गए घोड़े को राजा के सिपाही लोग जो है हमेशा देखा करते थे, उसकी निगरानी करते थे। और जब राजा का यह घोड़ा किसी दूसरे राजा के राज्य में चला जाता था और यदि राजा उस राज्य का उनके घोड़ों को रोकता था, तो ऐसे पे उन दोनों राजाओं के बीच में सर्वश्रेष्ठता के लिए युद्ध होता था। और यदि किसी राज्य से राजा का घोड़ा बिना किसी रुकावट के उस राज्य को पार करता था, तब यह माना जाता था कि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला राजा जो है, जिस राज्य से जो है उसका घोड़ा गुजरा है, उस राज्य के राजा से ज़्यादा जो है शक्तिशाली है। और अंततः राजा जिस राज्य से उसका घोड़ा बिना किसी रुकावट के गुजरता है, उन सभी राजाओं को आमंत्रित करता है और अपने पुरोहित के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन करता है, जिसके बाद वह राजा जो है चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। दिस इज अबाउट हाउ डिड मैन बिकम द रूलर।
जनपद एंड महाजनपद। In early Vedic period, Aryan tribe lived in a group that is known as Jana. Then many group of Jan lived together in a settlement. This place is known as Janpad. And when the Janpads were more territory, more power, then they became known as Mahajanpad. In Buddhist text, there were 16 Mahajanpad mentioned in 6th century BC. They were named after the important tribe of that area. Then Mahajanpad had a capital city, which was surrounded by the wall of stone. In Buddhist text, there were 16 Mahajanpad mentioned. The name of 16 Mahajanpads are Ang, Magad, Kasi, Kosal, Vajji, Mall, Chedi, Vats, Kuru, Panchal, Gandhar, Kamboj, Asmak, Avanti. And in these Mahajanpads, there were 4 Mahajanpads became more powerful. These were Koshal, Magad, Avanti, and Vats. In these Mahajanpad, the Magad was emerged as a strongest Mahajanpad. Then there are 2 types of political system prevalent in Mahajanpad. There are 2 types of political system prevalent in Mahajanpad. First,
रिपब्लिक सिस्टम, सेकेंड मोनार्ची। इन रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम, जो रिपब्लिक जिसको हम लोग गणराज्य कहते हैं, इसमें बेटा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इसमें महाजनपदों में लोग समूह बनाकर शासन करते थे और समूह अपना निर्णय हमेशा बहुमत के आधार पर लेता था। मतलब दे वर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड देयर वर नो हेरिडिटरी किंगशिप, देयर वर नो हेरिडिटरी किंगशिप इन रिपब्लिक। मतलब जो गणराज्य होता था या जिसको हम लोग रिपब्लिक कहते हैं, यहाँ पर लोगों का एक समूह शासन करता था और यहाँ पर जो समूह शासन करता था वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेता था और निर्णय लेने के बाद वहाँ पर किसी भी तरह के आनुवंशिक उत्तराधिकार की व्यवस्था नहीं थी। और इन महाजनपदों में जो निर्णय लिए जाते थे उस आधार पे जो है उस राज्य का अधिकतम विकास करने का प्रयास किया जाता था। यह काफ़ी हद तक जो है प्रजातंत्र की तरह है। प्रजातंत्र में लेकिन हम लोग अपना एक मुखिया चुनते हैं, जबकि यहाँ पर गणतंत्र में जो लोग थे, लोगों के समूह को चुना जाता था। देन द सेकेंड मोनार्ची। मोनार्ची मीन्स द रूल ऑफ किंग एंड क्वींस। मतलब जो मोनार्ची होता है जिसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र माने राजा का शासन। राजा का शासन कैसे? राजा का शासन इस तरीके से कि जिस महाजनपद में राजा का शासन होता था वहाँ पर राजा अपने समस्त निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होता था और जनता को उस निर्णय का पालन करना पड़ता था। जनता को उस निर्णय का पालन करना पड़ता था। इस तरह से फिर भी राजा अपने निर्णय को लेने से पहले जो है राजा अपने कोर्टियर से जो है एडवाइस लेता था। जैसे जो सेनापति होता था वो उसको आर्मी से रिलेटेड जो है एडवाइस देता था। और इसके अलावा आमात, जिनको हम लोग मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जो है राजा को सलाह देते थे। इस और बलि साधक जो कि टैक्स कलेक्ट करता था, वो जो है टैक्स के मामले में राजा को सलाह देता था। राजपुरोहित, जिससे राजा कभी भी सलाह लेने को स्वतंत्र था, इन सभी से राजा सलाह लेता था, पर वह इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। मतलब देयर इज नो बाउंडेशन, मतलब दे फॉलो द एडवाइस ऑफ दीज मिनिस्टर आमात से एंड बलि साधक्स। ओके, तो राजा जो है इन सभी से सलाह लेता था, उसके बाद अपने निर्णय को देता था और उसका निर्णय सर्वमान्य होता था। राजा एंड हियर इन मोनार्ची देयर इज हेरिडिटरी किंगशिप। मतलब जो राजा महाजनपदों में शासन करते थे, उनकी मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी होता था, यानी आनुवंशिक रूप से जो उनका पुत्र होता था, वो अगले पीढ़ी में शासन करता था और उसको उत्तराधिकार का हक प्राप्त था। तो जो है यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए आनुवंशिक उत्तराधिकार का प्रावधान था, जिससे राजा के बाद राजा का पुत्र शासन करता था, फिर उसके बाद उसका पुत्र शासन करता था। ऐसे ही क्रमशः एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का राजा शासन करता था और राजा द्वारा लिया गया निर्णय संपूर्ण जनता पर लागू होता था और संपूर्ण जनता जो है
राजा की बात को मानती थी। एंड कब्बाली साधक हु वॉज द मिनिस्टर ऑफ राजा, दे कलेक्ट टैक्स एंड ऑन एग्रीकल्चर दे कलेक्ट टैक्स 1/6। इसके अलावा राजा के पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी और सेना के रखरखाव के लिए राजा टैक्स से उनको अपने टैक्स से जो है राजा जो टैक्स जो जनता से इकट्ठा करता था उससे उनको सैलरी देता था, जिससे कि और राजा की वो सेनाएं राजा के लिए युद्ध करती थी और युद्ध के बाद जो है राजा हमेशा जो है मतलब जिन क्षेत्रों को विस्तार करता था उन पे भी राजा का अधिकार होता था और उनके समस्त संसाधनों का प्रयोग भी राजा करता था। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनार्ची एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ महाजनपद। देन वी विल डिस्कस अबाउट वर्ण। In early Vedic period, the Varnas were based on occupation, but in later Vedic period, the caste system take the rigid place। मतलब कि जो वर्ण था प्राचीन काल में वो जो मतलब पूर्व वैदिक काल में उसको जो है मतलब व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। जैसे जो जो जिस तरह का व्यवसाय करता था उसको उसी तरह का मतलब कैटेगरी में उसको रख दिया। जैसे कि कोई व्यापार कर रहा है तो उसको वैसे में रख दिया जाता था, यदि कोई जो है मतलब प्रशासन कर रहा है या लोगों की रक्षा कर रहा है तो उसको क्षत्रिय के उसमें रख दिया जाता था। कोई वेदों का अध्ययन कराता था तो उसको जो है ब्राह्मण के रूप में रख दिया जाता था। और जो सबकी सेवा करने में अपना मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझता था उसको जो है शूद्र की कैटेगरी में रख दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें कन्वर्ट हो गई एज ए बर्थ। इस तरह से जो है लेटर वैदिक पीरियड में जो है हमारा वर्ण 4 भागों में बट गया। फर्स्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम था कि वे लोगों को शिक्षा देते थे और उसके बाद यज्ञ हवन इत्यादि करके अपने जीवन का जो है पालन पोषण करते थे। और ब्राह्मण जिनको हम लोग फर्स्ट प्लेस पे वर्णाश्रम सिस्टम में रखते थे, इनका कार्य मैंने आपको बताया कि लोगों को जो है विद्या प्रदान करना और जो है इसके बाद जो है भिक्षा मांगकर अपने जीवन को चलाना था। और मंदिर के रख रखाव की भी व्यवस्था को जो है ब्राह्मण देखते थे और विभिन्न तरह के यज्ञों का संपादन करते थे राजा के लिए, तो इनका सर्वोच्च स्थान था। देन सेकेंड वन इज छत्री। छत्री वर गार्डेड द मैन, मतलब ये लोगों की रक्षा करते थे। दे फॉट इन वॉर, और ये जो है युद्ध लड़ते थे, लोगों की रक्षा करते थे और इसके साथ साथ विभिन्न तरह की जो सुरक्षात्मक गतिविधियां थीं उनके लिए छत्री कार्य करते थे। और इनको जो है वर्ण सिस्टम में सेकंड प्लेस पे जो है रखा गया। थर्ड वैश्य इनको ये एक व्यापारी वर्ग था। दे ट्रेडेड थिंग्स फ्रॉम हेयर टू देयर एंड दे वेर एक्सपोर्ट थिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर।
मतलब वैश्य जो होते थे इनका काम क्या था, ये थे व्यापारी, मर्चेंट। ये चीजों को यहां से वहां ले जाते थे और उसका आयात और निर्यात करते थे। जैसे वो कहीं से किसी स्थान से कोई चीज़ सस्ती उठाते थे, उसको दूसरे स्थान पे बेचते थे, और दूसरे स्थान से जो चीज़ ले आए उसको जो है किसी और स्थान पे बेचते थे। इस तरह से ये व्यापारी थे, और मतलब दे वर्क ऑन प्रॉफिट। एंड इन फोर्थ, शूद्र। In one, the Sudras was placed on the lowest ladder, and they serve all these three. They were served all these three. मतलब कि ये जो शूद्र होते थे, they excluded from all type of sacrifice and तो जो ये शूद्र होते थे ये जो है बेटा क्या करते थे, ये लोग जो है इन तीनों लोगों को सेवा देते थे, और इसके अलावा इनकी सेवा के समस्त कार्य करते थे। इनको यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं था। इन तीनों जातियों द्वारा शूद्रों को अनटचेबल के रूप में जाना जाता था। और शूद्र जो है किसी भी तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन किसी भी यज्ञ में नहीं कर सकते थे। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में शूद्र एंड वुमेन बोथ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑल द सैक्रिफाइस। देन शूद्रों की दशा उस समय बहुत ही हीन थी, और शूद्रों को जो है बहुत ही उपेक्षित ढंग से देखा जाता था, और इनको जो है मतलब ना ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ना ही जिस कुएं से जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है तीनों पानी को लेते थे, ना ही उनको पीने का अधिकार था, ना ही जो है किसी तरह की भी किसी भी तरह की सुविधाओं का इनको अधिकार नहीं था। इसलिए ये कैडर जो है शूद्रों का हमेशा निम्न रहा, और इसको निम्न रूप में जो है जाना गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द अश्वमेध सैक्रिफाइस, हाउ डिड मैन बिकम राजा एंड जनपद एंड महाजनपद, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ महाजनपद, एंड all these 4 varnas. We will meet in next lecture. Thank you.